नमस्कार, वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। वॉइस न्यूज में समय हो गया है सीधा सवाल का, और सीधा सवाल में आज हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आत्माराम जी तर्ड। आत्माराम जी, सीधा सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आत्माराम तर्ड शैक्षिक रूप से एडवोकेट हैं और शिक्षा के बाद सामाजिक सरोकार के रूप में राजनीतिक क्षेत्र को इन्होंने अपना सेवा का माध्यम बनाया है। भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे हैं, लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं और मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। इनसे जानेंगे भारतीय जनता पार्टी में चल रहे कार्यक्रमों के बारे में। मौजूदा समय में 4 दिसंबर से भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में एक यात्रा निकाल रही है, जन आक्रोश रथ यात्रा। इसके बारे में भी बात करेंगे, अन्य मुद्दों पर भी बात करेंगे। आत्माराम जी, मेरा सीधा सवाल है, जन आक्रोश रथ यात्रा आखिर है क्या? मैं आपके माध्यम से चैनल के सभी श्रोताओं को नमस्कार करते हुए, जन आक्रोश रथ यात्रा जनता ने 4 साल पहले कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया। ठीक है। इन्होंने किसानों के लिए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 10 घंटे ही आपके सारे कर्जे माफ। राहुल गांधी जी? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ, ठीक है, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसी तरह इन्होंने युवाओं को कहा कि हम आपको इतनी नौकरियां देंगे, नहीं देंगे तो आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। ठीक है। इसके अलावा अलग अलग वर्गों के लिए इन्होंने अलग अलग घोषणाएं की थी जी। घोषणा पत्र किसी पार्टी का एक आईना होता है। ठीक है। उन मुद्दों पर जो पार्टी सत्तासीन होती है वो अक्सर अगर सही रूप में वो राजधर्म निभाती है तो उसको काम करना चाहिए। ठीक है, घोषणा पत्र पर ही काम करना चाहिए किसी राजनीतिक पार्टी, वो उसका आईना होता है। ठीक है। हमने इनका इंतजार किया, जनता ने इनको, हालांकि बहुमत इनको नहीं मिला था पूरा, लेकिन जोर तोड़ से अशोक गहलोत ने सरकार बनाई। ठीक है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी अपना विपक्ष का धर्म निभाती रही। लेकिन जब 2 वर्ष बीते, 3 वर्ष बीते, लेकिन इन्होंने घोषणा पत्र में वादे किए थे, बिजली के मूल्य नहीं बढ़ाएंगे, सभी जो वादे थे उनके उल्ट इन्होंने काम किया। बेरोजगार आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जितनी भी इनकी भर्तियां हुई सभी के अंदर पेपर लीक, भ्रष्टाचार, ये खुद रोज आए दिन पुलिस में दूसरी जगह मुकदमे हो रहे हैं, अखबार भरे पड़े हैं। ठीक है। किसानों के हालात ये थी, कर्ज माफी तो काय की करनी थी, वो किसानों पर कर्ज इतना चढ़ा के बैंकों की कुर्कियां, चाहे मेरे जिले के अंदर ले लो चाहे राजस्थान में, आए दिन हम देख रहे हैं। ठीक है। किसान हमारे जिले में उदाहरण है, हमारे जिले में एक किसान ने आत्महत्या की, उसके अलावा सारे राजस्थान में बड़े स्तर पर किसानों ने आत्महत्या की। ठीक है। हम इन सभी मुद्दों पर जो कांग्रेस फेल हुई, उन सभी मुद्दों पर इस कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए हमारी पार्टी विधानसभा में इस बात को उठाती रही। ठीक है। जगह जगह हर मंच पर हमने इस अपने पार्टी के फोरम पर उठाया। अब जब वक्त आ गया है, ये अपना 4 साल का जश्न मनाना चाहते हैं। ठीक है। जबकि 4 साल ये होटलों में अपनी जोड़ तोड़ में रहे, आपसी अंतरक्रिया इतनी ज्यादा थी कि विधायकों के कहने से सारे काम इन्होंने खुश करने के लिए किए। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, ये तो इनके कोई एजेंडे में नहीं था। ठीक है। वो फूल फला फूला जी। लेकिन आम जन की जिस तरह अनदेखी हुई, उन मुद्दों पर हमारी पार्टी आम जन के बीच जागृत करने के लिए हम गांव गांव, ढाणी ढाणी, शहर शहर जाकर इस जन आक्रोश या रथ यात्रा के द्वारा आम जन को जगाएंगे, इनके काले कारनामे, काले चिट्ठे उनके बारे में बताएंगे। ठीक है। तो इस आपकी जो जन आक्रोश रथ यात्रा है आत्माराम जी, मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले तो मैं समझना चाहता हूं कि भाजपा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, भाजपा आज विश्व के अंदर सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसका एक व्यवस्थित संगठन है। ठीक है। जनता भारतीय जनता पार्टी को सारे देश के हर कोने में, भारतीय जनता पार्टी को एक क्षेत्र विशेष की पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है। और हम सबका सौभाग्य है कि हमारा नेतृत्व, इस देश का नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी इस पार्टी का स्टार चेहरा है जी। यानी आप कहना चाहते हैं कि ये रथ यात्रा से आपकी पार्टी और मजबूत होगी। हम पार्टी को नीचे तक धरातल पर मजबूत पार्टी, हमारा संगठन पहले भी है। ठीक है। कहीं कमजोरी नहीं है, लेकिन फिर भी आम जन के दुख दर्द सुनकर हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाएंगे। हम जब रथ यात्रा के माध्यम से गांव में जाएंगे, ठीक है, तो गांव के आम आदमी के, चाहे उसको पानी नहीं आ रहा, उसके बिजली का कनेक्शन कटा है,
उसके साथ उसके राशन कार्ड में बीपीएल में नाम नहीं जोड़ा गया, उसके साथ जो ज्यादतियां की, हम उनकी बात सुनेंगे, बकायदा उनकी लिखित पे एप्लीकेशन भी लेंगे। ठीक है। हम इन सभी शिकायतों का, सभी लोगों की दिक्कतों का, हम पार्टी के हमारे बीच बीच में बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के बड़े नेता वो भी आते रहेंगे जी। हमारा मकसद है कि इस यात्रा के द्वारा आम जन को जागृत करके इस सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है, भारतीय जनता पार्टी उसको उठाने का माध्यम बने। ठीक है। पर आत्माराम जी, कांग्रेस का आरोप है कि यह यात्रा तो आप राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा आ रही है 1 दिसंबर के लगभग राजस्थान में, उसकी सफलता से घबरा कर निकाल रहे हैं। उस पर मैं इतना ही कह सकता हूं, पहले बात तो भारत जोड़ो नहीं, वो कांग्रेस जोड़ो के लिए उन्होंने शुरू की थी। ठीक है। लेकिन जिस दिन से इनकी यात्रा शुरू हुई, वो उसी दिन से कांग्रेस तोड़ो जरूर शुरू होगी। भारत को जोड़ने का काम कांग्रेस ने कभी नहीं किया। देश की आजादी के समय शुरुआत इन्होंने देश को तोड़ने से की थी, जो अखंड भारत था। हमारा तो मकसद हमेशा अखंड भारत का रहा है। हमारे राष्ट्रीय नेता हमेशा कहते रहे हैं कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भी हमारा है, हम वापिस लेंगे। ये सिर्फ इस युवराज को स्थापित करने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं। जब से यात्रा इनकी शुरू हुई है, इनके बड़े बड़े नेता इस पार्टी को छोड़ रहे हैं। इनकी यात्रा राजस्थान में अगले दिनों में प्रवेश करेगी। उससे पहले इनके मुख्यमंत्री, इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के प्रति जो कह रहे हैं नकम्मा निकारा, तो ये खुद पार्टी को जोड़ना है या तोड़ना है, ये कांग्रेस इसमें जवाब दे। ठीक है। ठीक। तो आत्माराम जी, यह आपकी जन आक्रोश रथ यात्रा है या 2023 की चुनावी यात्रा? लगता तो ऐसा ही है ना कि ये चुनावी यात्रा है। देखो, राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है। चुनाव, कभी उपचुनाव आ गया, अभी हमारी पार्टी उपचुनाव लड़ रही है जी। उससे उससे पहले कभी पंचायतों के, नगर पालिकाओं के, ये चुनाव चलते रहते हैं। सोसाइटियों के, कोऑपरेटिव के चुनाव चल रहे हैं। ठीक है। विधानसभा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी निर्वाचित सरकार चुनकर जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए हमेशा तैयार है और इसमें कोई हमें कहने में गुरेज नहीं है कि 2023 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी 2023 के लोकसभा के, विधानसभा के साथ साथ 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, हम उसकी भी तैयारी साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है। चुनावी मूड में है। यानी ये अच्छी बात है कि आप खुले मन से स्वीकार करते हैं कि यह चुनावी यात्रा भी है। ठीक है। तो आत्माराम जी, 2023 के लिए कांग्रेस बनाम बीजेपी रहने वाला है या तीसरा मोर्चा भी होगा? और अगर तीसरा मोर्चा होगा तो उसमें आप किसको ज्यादा मजबूत मानते हैं, आम आदमी पार्टी या आरएलपी? देखिए, राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश के अंदर जी, देश की आजादी के बाद वक्त वक्त पर ऐसे कई क्षेत्रीय छोटे छोटे जो दल बने, ठीक है, इन्होंने प्रयास किया। पहले कम्युनिस्टों ने किया, लेकिन राजस्थान के अंदर तीसरा मोर्चा कभी नहीं बन पाया जी, न वो सक्सेस हो पाया। ठीक है। कुछ सीटें स्थानीय विरोध से, समीकरणों से कई बार जीत जाते हैं। तो हम आम आदमी पार्टी का तो भविष्य है ही नहीं। वो तो दिल्ली में फेल हो चुकी है, वो पंजाब में बुरी स्थिति में है। एक बार जो उबाल था लोगों में, लेकिन उनके खुलेआम भ्रष्टाचार, अभी हम दिल्ली के कारनामे सुन रहे हैं उनके, जिस तरह वहां के एमसीडी चुनाव में बड़े स्तर पर उन्होंने जो पैसा लिया है टिकटों के लिए, ठीक तो है, मैं उनको कोई विकल्प नहीं मानता। हम मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, और भारतीय जनता पार्टी इसमें दुगने बहुमत सबकी बार जीतेगी। यानी आपका कहना यही है कि इस बार भी भाजपा बनाम कांग्रेस ही रहने वाला है। ठीक है। आप सादुलसर विधानसभा से लंबे समय से टिकट के दावेदार हैं, टिकट मांग रहे हैं, तो इस बार कितनी तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक आम आदमी की पार्टी है। इसमें स्कूल मास्टर का बेटा अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है। एक चाय बेचने वाले का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री है, जी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। हमारी पार्टी के अंदर ऐसी कोई परिपाटी नहीं है, कोई ये चीज किसी के लिए आरक्षित है। आम सामान्य कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन मैं आज पार्टी के जिलाध्यक्ष के नाते मेरे को दायित्व मिला, मैं मेरा काम बखूबी करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी पार्टी जो भी मुझे आदेश देगी, मैं उसके लिए हमेशा पहले भी तैयार हूँ, अब भी तैयार हूँ। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के लिए अलग से कोई काम नहीं करना पड़ता? देखिए, पार्टी ये हमारी अनुशासन प्रिय कार्यकर्ताओं की पार्टी है। एक अनुशासित कार्यकर्ता का फर्ज भी यही है, जो पार्टी निर्देश दे हम उसका पालन करें। न मैं जिलाध्यक्ष में आया तो पार्टी का निर्देश था, मेरे को दायित्व दिया, इससे पहले मोर्चे में दिया। अब आगे की चुनाव की बात है, पार्टी जो भी कार्यकर्ता है जो अगर अनुशासित है उसको निर्देश देती है तो हम उसका पालन करते हैं। लेकिन वो एक सामान्य प्रक्रिया है,
लेकिन हम अनवरत काम में लगे हुए हैं। मैं आज जिलाध्यक्ष के रूप में जो काम दिया है मैं उसमें निष्पक्ष तरीके से अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है आत्माराम जी, एक कार्यक्रम में 2018 के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी गुरवीर सिंह बराड़ ने यह आरोप लगाया है कि श्रीगंगानगर की जिला भाजपा उनके साथ सही व्यवहार नहीं कर रही है पार्टी प्लेटफॉर्म पर। इस पर आप कुछ कहेंगे? देखिए, इतना बड़ा मेरा जिला है, मेरा प्रयास रहता है मेरी पार्टी के सम्मानित बूथ के कार्यकर्ता से लेके हमारे इस जिले में निवास करने वाले प्रदेश तक के कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि जी, हम सभी को उचित सम्मान भी देते हैं। जहां उनकी आवश्यकता हो वहां उनको बुलाते भी हैं। कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं कि वो जयपुर में मीटिंग थी हमारी इस रथ यात्रा की तैयारी के लिए, तो जो समिति आमंत्रित थी वही गई, उसमें मैं भी नहीं गया। ठीक है। तो कई कार्यकर्ता को मन में कोई किसी के हो जाए, लेकिन मैं अपनी ओर से ये प्रयास करता हूँ कि मेरे लिए सभी सामान्य है। हर कार्यकर्ता को, हर जनप्रतिनिधि को, हर नेता को मैं उसको सम्मान भी देता हूँ। जहां हमारी मीटिंग होती है हम उसको जहां आमंत्रित है उसको जरूर बुलाते हैं। ऐसा हमारा प्रयास रहता है। मेरी व्यक्तिगत इस जिले के अंदर न और कहीं कोई ऐसी किसी के साथ व्यक्तिगत नहीं है, न मैं ऐसी दुर्भावना कभी रखता हूँ। ये मेरा स्वभाव भी नहीं है। मेरा प्रयास है कि पार्टी के सभी लोगों को साथ लेके चलूं। हो सकता है मैं किसी की अपेक्षा तो पूरा नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन पार्टी के रूप में मेरा प्रयास यह है, अध्यक्ष के नाते मैं सभी को साथ लेके चलने का प्रयास करता हूं। यानी आपका कहना है कि आप जानबूझकर अनदेखी नहीं कर रहे हैं। पार्टी फोरम का जो सिस्टम है अपेक्षित अनापेक्षित का, उसी हिसाब से पार्टी वर्करों को बैठक में बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता है। मेरा अगला सवाल है कि नगर परिषद सभापति करुणा चांडक का आज 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उनके कार्यकाल को आप किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, ये शहरवासियों की बदकिस्मती रही कि पिछली बार जब इनके परिवार से चेयरमैन था, अब की बार उनको दोबारा जोड़ तोड़ करके जैसे बने वो हम सबको पता है। ठीक है। लेकिन इन 3 या 4 वर्षों जब से कांग्रेस की सरकार बनी, उससे पहले सरकार बनी, बाद में चेयरमैन के जिस तरह चुनाव हुए जी, लेकिन ये बिल्कुल आपकी लड़ाई में ऊपर जिस तरह इनके अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई है, ठीक है, वही लड़ाई इनकी स्थानीय स्तर पर है। ठीक है। इनके अलग अलग गुटों में बटी कांग्रेस। आज लग नहीं रहा भी कांग्रेस का बोर्ड है। क्यों? कि जब चेयरमैन और उनके प्रतिनिधि कहते हैं कि हमारी चल नहीं रही, हमारा आयुक्त नहीं मान रहा है, तो इससे ज्यादा इस नगर परिषद का फेलियर क्या होगा। भ्रष्टाचार के कारनामे हम आए दिन अखबारों में, हमारे जो पार्षद है पार्टी के आमजन है वो प्रताड़ित है। शहर की चाहे सफाई व्यवस्था है या दूसरे मुद्दे जो नगर परिषद से संबंधित है, उनमें नगर परिषद हर जगह फेल है। कई शहर के अंदर उसका प्रभाव नहीं दिख रहा। जी, पदमपुर में एक वार्ड के चुनाव को अचानक स्थगित किया गया है। आत्माराम जी, मेरा सीधा सवाल है, इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे? ये सबसे बड़ा उदाहरण कांग्रेस की बौखलाहट का है। ठीक है। वहां इससे पहले पंचायत राज के जब चुनाव हुए जी, तब भी बकायदा लिखित में शिकायत दी। मैंने भी उस वक्त के तत्कालीन कलेक्टर महोदय को कहा था जी, वहां के हमारे कई गांव में से फकीर वाली है, दूसरी जगह के है, वहां के हमारे प्रत्याशियों ने लिखित में शिकायत संबंधित एसडीएम को दी। तब भी उन्होंने अपनी मर्जी से जो उन्हें लग रहा था ये बीजेपी के कार्यकर्ता, ये परिवार उनके साथ है, उनके वोट जानबूझ के वोट लिस्ट में काट दिए। ठीक है। उसके बाद उस वक्त ये उस बात को इन्होंने नजरअंदाज किया जी, अब जब वहां का चुनाव था, वहां से हमारी भाजपा की पहले पार्षद जीती हुई थी, ठीक है, उनका सिलेक्शन होने पर उन्होंने रिजाइन किया। जी, जो उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित हुआ, हमने एक कार्यकर्ता को वहां टिकट दी। हम जाके जोर शोर से सभी लोगों ने, वहां हमारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एक मन से सभी लगे जी। अब यह हालात थी कि चुनाव प्रचार बंद हो चुका था। चुनाव भारतीय जनता पार्टी, मीडिया और दूसरी जो रिपोर्टें आ रही थी इंटेलिजेंस की, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। उससे बौखलाकर उस वार्ड में हमने जब फार्म भरा उसी वक्त ऑब्जेक्शन किया, 137 वोट काट दिए गए। अच्छा, आपने ऑब्जेक्शन किया था अभी 137 वोट कटे, लेकिन तब वहां स्थानीय प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने हमारी बात पर गौर नहीं किया। ठीक है। अब जब कांग्रेस को लगा कि हम ये चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने तत्काल एक लेटर लिखा। उसकी आड़ में प्रशासन भी इनके हाथ की कठपुतली बन गया। उन्होंने उस लेटर के आधार पर उस चुनाव को एक दिन पहले निरस्त घोषित कर दिया, सारी प्रक्रिया पर रोक लगा दी। ठीक है। अब कभी वो कह रहे हैं छोटे कर्मचारियों पर क्या इनकी गलती है, लेकिन अब जब मगरमच्छ बैठे हैं
मैं तो चाहता हूँ उसमें जिन जिन लोगों का अधिकारियों तक दोष है उन जी। सभी के खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि लोकतंत्र के साथ ये सब मजाक न हो। लेकिन कांग्रेस चुनाव से कब तक भागेगी? एक दिन इनको चुनाव में आना पड़ेगा, जनता इनको सबक सिखाएगी, और जब भी वहां चुनाव दोबारा घोषित होगा, हम पिछली बार से जीत रहे थे उससे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। ठीक है, तो 2023 के चुनाव में आत्माराम जी विरोधी दलों को आप कितना तैयार मानते हैं? क्या समझते हैं आपके मुकाबले उनकी कैसी तैयारी है, कितना तैयार मानते हैं? उनकी तैयारी के हालात ये है, संगठन स्तर पर वो जीरो है। ठीक है 2 वर्षों से ज्यादा वक्त हो चुका है जी। इनके जिला अध्यक्ष भी नहीं है। ठीक है और इन्होंने पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव में मैंने इनको देखा, आमजन ने देखा, इन्होंने जो वहां के विधायक थे या जो विधायक प्रत्याशी रहे, ठीक है उन्हीं को सर्वेसर्वा मान लिया जी। वहां जो आम कार्यकर्ता थे। ठीक है इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये मान रहा हूं कि न ये राजनीतिक नियुक्तियां कर पाए, जी। और जो इनके पार्षद नियुक्त होने थे उनमें इनके जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे, उनकी अनदेखी करते हुए ऐसे ऐसे लोगों को पार्षद नियुक्त कर दिया जिनका इनसे पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है। तो इनके कार्यकर्ता खुद उबे हुए हैं और वो मजा सिखाना चाहते हैं इनको कि जब चुनाव आए तो हम भारतीय जनता पार्टी को साथ लेके जिताएंगे। यानी 2023 में सरकार बनने के लिए आप पूरी तरह आश्वस्त हैं। अच्छा आत्माराम जी, समय की अपनी मर्यादा है, ऐसी कोई बात जो आप सोच के आए थे और जिस पे अपने चर्चा नहीं कर पाए हैं, अगर आप कहना चाहते हैं तो हमारे दर्शकों से कह सकते हैं संक्षिप्त में। देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को कहूंगा कि आने वाले वक्त में जब भी चुनाव से विधानसभा के पहले होंगे फिर लोकसभा के, लेकिन आप सभी एक सूझवान नागरिक के नाते भी फर्ज बनता है कि राजस्थान के भविष्य के लिए अच्छी सरकार को चुने, भारतीय जनता पार्टी को चुने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं नाम तो नहीं आउट करूंगा, लेकिन कांग्रेस के इस जिले के बड़े बड़े नेता जिन्होंने चुनाव लड़ा या लड़ चुके हैं या रह चुके हैं, वो लोग भी हमारे संपर्क में हैं। इस कारण भारतीय जनता पार्टी का भविष्य उज्जवल है, हम सरकार बनाएंगे। ठीक है आत्माराम जी, मैंने तो कोई बात कहने के लिए बोला था, आपने तो वोटों की अपील कर दी। कोई बात नहीं, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपके अपने चैनल वॉइस न्यूज पर करेंगे किसी अन्य मेहमान के साथ सीधा सवाल। तब तक आप देखते रहिए आपका लोकप्रिय चैनल वॉइस न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला इस पर लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।